हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हमें भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए भगवान को। तो गाइस, हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में खुद कह रहे हैं कि जो इंसान मेरे को भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खा रहा है। एंड संसार में एक्चुअल में सारी चीज़ें तो भगवान की ही हैं, सारी चीज़ें भगवान की है, पर हमें भगवान को उसमें से कुछ उनको ऑफर करना चाहिए। ये डिवोशन के पार्ट में आता है। डिवोशन मतलब हमारे भक्ति के पार्ट में आता है। एंड हमें क्या क्या ऑफर करना चाहिए भगवान को, वो गीता में लिखा है। फूलम पत्रम पुष्पम तोयम योमा भक्ति प्रयचते। मतलब फूलम एक फूल, पत्र मतलब एक पत्र, फूलम पत्रम पुष्पम मतलब एक पुष्प, और तोयम मतलब पानी। ये चार तो कोई भी कर सकता है। ये चार जो चीज़ें, ये कोई भी अमीर हो गरीब हो, ये तो कोई भी कर सकता है। पर हमें इसके अलावा जो भी बिना प्याज लहसुन का जो आपने बनाया है, वो हमें सब कुछ भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जैसे एक बाप होता है, बाप अपने बच्चे को कुछ पैसे देता है। समझो उसने 100 रुपये दिए, 100 रुपये अपने बच्चे को, तो 5 रुपीज़ की वो बॉल पेन अपने पापा को देता है, तो पापा खुश होते हैं। तो वैसे ही भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। जो भी हमारे पास अभी है वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। तो उसमें से जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो हमारे भक्ति में पार्ट, भगवान खुश होते हैं और वो भक्ति में आता है वो। एंड हमें कभी नॉनवेज कभी नहीं लगाना चाहिए। नॉनवेज कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। भले ही भक्ति के लिए है, पर हमें कभी नॉनवेज भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान अगर गीता में कह रहे होते मेरे को नॉनवेज भोग लगाओ, तो हम नॉनवेज भोग लगाते। हमें वेज और नॉनवेज में फ़र्क नहीं देखना है, बिकॉज प्लांट्स भी जीवित होते हैं। प्लांट्स भी जीवित होते हैं। पर भगवान ने बोला है मेरे को वेजिटेरियन खाना मेरे को ऑफर करके खाओ, तो हम वो कर रहे हैं। अगर भगवान बोलते हैं मेरे को नॉनवेज ऑफर करो, गीता में बोलते हैं अगर नॉनवेज ऑफर करो, अगर वो गीता में बोलते हैं ऐसा, तो हम नॉनवेज ऑफर करते। तो यही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें भोग लगाना चाहिए, आप भी भोग लगाइए। एंड बहुत अच्छा है भोग लगाना। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि भोग तो लगाया पर भगवान कुछ खाते तो है नहीं। हम थाली रखते हैं, थाली वापस आ जाती है। हम कुछ भी करते हैं, सब कुछ वापस आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। अ, समझो आपने किसी को एक डब्बा दिया जिसके अंदर थे रसगुल्ले। रसगुल्ले आपने किसी को डब्बे के अंदर दिए और उसने वापस आपको कुछ और भर के दिया। समझो कोई कुछ मिठाई भर के दी। सामने किसी के, वो खाली डब्बा तो देगा नहीं, खाली डब्बा तो देगा नहीं आपको। तो डब्बा वही है, कंटेंट चेंज हो गया है। समझ गया हो गया आप। तो भगवान को भोग लगाते हैं भोग, आती है कृपा। और भगवान की जो ब्लेसिंग्स है वो अगर बुक में मिल जाती है तो वो ग्रंथ बन जाता है। खाने में मिल जाती है तो वो कृपा बन जाता है, उसको वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। तो यही है। तो हमें भगवान को भोग बिल्कुल लगाना चाहिए। और जो भोग नहीं लगाता है, जो अपने मज़े के लिए खाता है, अपने जीवा के लिए खाता है, वो इंसान और कुछ नहीं, पाप खा रहा है वो। पाप गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यही है, भोग लगाइए और खुश रहिए।